हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए भाई, अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कल एक्सरसाइज हमने 1.2 कंप्लीट कर ली थी भाई। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है वो मेरे भाई नए सिलेबस में नहीं है, वो डिडक्ट हो चुकी है, कट चुकी है वहां से। तो अब जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 है, तो नई बुक में वो 4.3 है। ठीक है, तो मैं पहले भी आपसे कई बार बता चुका हूँ कि हम जो सिलेबस करा रहे हैं एनसीईआरटी का, वो आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। जो आपकी न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस करा रहे हैं भाई, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें जो नई बुक में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो आपका यहाँ से 4.3 एक्सरसाइज जो पुराने सिलेबस में थी वो यहाँ से डिडक्ट कर दी गई है, काट दी गई है पूरी तरह से। तो जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 है वही अब आपकी एक्सरसाइज 4.3 है भाई। क्लियर? तो ये नहीं समझेंगे कोई भी कि भाई 4.3 नहीं कराई, वो आपकी सिलेबस से डिडक्ट हो चुकी है। हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी की बुक करा रहे हैं। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब मैंने कल आपको बताया था रूट्स क्या होते हैं। जब भी कोई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो भी वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू आती है वो आपका रूट्स कहलाता है। वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएंगे। रूट्स कहलाएंगे भाई। यहाँ से एक्स जो है वेरिएबल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो जो वेरिएबल होता है उसकी 2 वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। और 2 होंगे तो एक को हम अल्फा मानते हैं और एक को हम बीटा मानते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे भाई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो x की यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, और मैक्सिमम पावर 2 है तो वेरिएबल जो आपका x है उसकी 2 वैल्यू आएंगी। ठीक, 2 आंसर आएंगे। 2 वैल्यू आने का मतलब 2 आंसर आएंगे, और 2 आंसर को क्या बोलते हैं हम? रूट्स। तो वो 2 रूट्स आएंगे आपके, एक अल्फा होगा तो एक आपका बीटा होगा। क्लियर? चलिए इतना क्लियर हो गया कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब रूट्स का नेचर बताना है, रूट्स का नेचर कैसा होगा। यदि रूट का नेचर आपका रियल होगा, ठीक, तो वे फाइंड भी करने हैं हम। वे कौन? अल्फा और बीटा। पहला रूट यदि आपका अल्फा है और सेकंड आपका बीटा है, तो यदि अल्फा बीटा कैसे हैं? रियल है। तो रियल है तो मेरे भाई उनको फाइंड भी करना है। ठीक, पहले ये समझेंगे के आपके रूट्स कितने टाइप के होते हैं। तो रूट्स जो आपके मेन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो रियल होते हैं, एक आपके रियल होते हैं, और एक आपके अनरियल होते हैं, या इमेजनरी बोल देंगे। ठीक है, एक अनरियल या नो रियल बोल देंगे, उनको रियल नहीं है। क्लियर? और आपके जो रियल होते हैं वे 2 टाइप्स के होंगे। रियल जो होंगे आपके वे भी 2 टाइप्स के होते हैं। रियल तो होंगे, लेकिन कंडीशन होती है कि अल्फा भी रियल है और बीटा भी रियल है। लेकिन ये 2 टाइप्स कैसे होगा? 2 टाइप्स ऐसे होता है कि एक कंडीशन वो होती है जब अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होते हैं, रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक, तो एक कंडीशन तो ये होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अल्फा और बीटा दोनों रियल हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। आपस में इक्वल नहीं है तो क्या है? अनइक्वल है। ठीक, तो रियल की 2 कंडीशन होती है, एक जब अल्फा बीटा की वैल्यू भी इक्वल होगी और एक अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। रियल तो है ये, लेकिन अल्फा इक्वल बीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है। तो ऐसा कब होता है, वो कैसे पता चलेगा, वो भाई थोड़ा सा समझ लेते हैं। चल, एक शब्द होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डी से डिनोट करते हैं भाई। ठीक, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कहां से आती है? आप यदि जनरल इक्वेशन लोगे, ए एक्स
यदि आप जनरल इक्वेशन लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म आपकी c होती है भाई। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट हम कहाँ से निकालते हैं? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आपका डी से शो करेंगे, क्या होगा? b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हमको कैसे पता चलेगा कि रूट रियल है या रियल नहीं है? रियल है तो इक्वल है या अनइक्वल है, वो कैसे पता चलता है? यदि आप डी निकाल लोगे और यदि डी निकालने पर आपका डी जीरो के इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया, तो आपके रूट भैया रियल होंगे और इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ठीक। और यदि आपका डी जीरो से लेस आया, लेस देन जीरो आया, मतलब जीरो से छोटा आया, जीरो से छोटा मतलब यदि डी की वैल्यू निगेटिव आई, तो यदि डी की वैल्यू आपकी निगेटिव आई तो लिखेंगे नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो फिर आपके रूट रियल नहीं होंगे भाई, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, माइनस वाली वैल्यू है तो रूट रियल नहीं होंगे। क्लियर? और यदि d ग्रेटर देन जीरो आया, मतलब प्लस की वैल्यू आई, तो आपके रूट रियल होंगे, रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे भाई। ठीक है, आपकी प्लस की वैल्यू है तो रूट रियल होंगे, माइनस की वैल्यू है तो रूट अनरियल होंगे। ठीक, नो रियल रूट। और जीरो है तो रूट रियल के साथ साथ इक्वल भी होंगे, और जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है आपका डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे भाई। चलिए, इतना समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से आपका इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल जीरो। राइट साइड हमको जीरो बनाना होता है, ऑलरेडी जीरो है। तो यहाँ से जनरल इक्वेशन लिखेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ से हम वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू हमारी क्या क्या आ रही हैं। a किससे कंपेयर होगा? 2 के साथ, तो a की वैल्यू आपकी 2 आएगी भाई। b माइनस 3, b आपका माइनस 3 आएगा, c आपका आएगा 5। ठीक, अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू भी है भाई। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट या अर्थात इसको हम d बोलते हैं, d फाइंड करेंगे। d हमारा कितना आएगा? d फाइंड कर लेंगे भाई। d हमारा होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका -3² लिख देंगे, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी 2 है तो a के प्लेस पर 2 रखेंगे भाई, और c की वैल्यू आपकी 5 है तो c के प्लेस पर 5 रखेंगे। वैल्यू माइनस की है तो माइनस की पुट करेंगे, प्लस की है तो प्लस की पुट करेंगे। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? प्लस के 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहाँ से -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, आपका 8 5 जा 40। अब यहाँ से देखेंगे प्लस के 9 है और माइनस के 40 है भाई, तो माइनस के 31 बचेंगे, यहाँ से माइनस के 31 बचेंगे। तो आपका डी इक्वल आया भाई -31। क्या आपका डी जीरो से छोटा है या बड़ा है? आप कहोगे सर ये तो जीरो से छोटा है। क्यों? क्योंकि माइनस की जितनी भी वैल्यू होती है वो आपकी जीरो से छोटी होती है भाई, और प्लस की जितनी भी वैल्यू होती है वो आपकी जीरो से बड़ी होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। तो ये आपका लेस देन जीरो है, बिकॉज डी इज लेस देन जीरो, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट।
ठीक है, क्योंकि आपका डी माइनस का है, इसलिए इस इक्वेशन के कोई भी रूट रियल नहीं होंगे भाई। क्लियर, इतनी सी बात थी बस, इससे आगे कुछ नहीं करना। यदि रूट रियल होंगे तो फिर उन रूट को फाइंड भी करेंगे, जब रूट रियल ही नहीं है तो उनको फाइंड करेगा कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भैया सीधा सीधा लिखा गया है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब यदि रूट रियल होंगे तो फिर उनको फाइंड करना है, लेकिन रूट रियल नहीं है, कैसे हैं? अनरियल है, ठीक है, नो रियल रूट। तो यहाँ से हमको रूट फाइंड नहीं करने, सिर्फ इतना ही चेक करके छोड़ देंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से लेस है, सो दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कोई भी रूट रियल नहीं होंगे भाई। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। कैसे चेक करेंगे? इक्वेशन लेंगे, फिर अपना हम जनरल इक्वेशन लेंगे। जनरल इक्वेशन सभी को माइंड में सेट होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यदि हमारी इक्वेशन में इधर जीरो नहीं है तो पहले जीरो बनाएंगे, राइट साइड यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो ही लेंगे, उसके बाद आफ्टर डेट कंपेयर करेंगे। क्लियर? चलिए, कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू पता चल जाएगी, बी की वैल्यू पता चल जाएगी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी भाई। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट अर्थात डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करने के बाद हमको पता चलेगा क्या, कि हमारा डी प्लस का है, माइनस का है या इक्वल जीरो है। यदि माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो है। तो यहाँ से द इक्वेशन हैव नो रियल रूट, तो रियल रूट नहीं होंगे भाई। और यदि इक्वल जीरो आएगा तो रूट रियल होंगे और इक्वल भी होंगे और उनको फिर हम फाइंड भी करेंगे। और तीसरी कंडीशन, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आता है, जीरो से बड़ा आता है, तो तब भी रूट रियल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। तो रूट रियल होंगे तो उस कंडीशन में हम रूट भी फाइंड करेंगे भाई, कि रूट क्या आएंगे। और रूट कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता ही है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट फाइंड कर लेते हैं। या रूट फाइंड करने का एक और भैया मेथड होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, ठीक है, उनके नाम पर ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? यदि यहाँ पर वेरिएबल x है तो x की वैल्यू जो आती है वो आती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आपका डिस्क्रिमिनेंट अपॉन टू ए। क्लियर? यहाँ प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि एक बार वैल्यू प्लस की आती है और एक बार वैल्यू माइनस की आएगी आपकी। क्लियर? तो इनको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक्स की जो वैल्यू आती है उनको रूट्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके यहाँ टू रूट्स होंगे, मैंने बताए थे, एक अल्फा होगा तो एक आपका बीटा होगा। तो अल्फा की वैल्यू प्लस वाली ले लेंगे और बीटा की वैल्यू माइनस वाली। यहाँ मैंने प्लस माइनस एक साथ लिख के दिखाया तो इसका मतलब है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन टू ए, और बीटा की वैल्यू आपकी होगी माइनस बी। अब की बार यहाँ प्लस की जगह क्या लेंगे? माइनस लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के अंदर आपका डी अपॉन टू ए। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी भाई। क्लियर? और यदि फैक्टर हो जाते हैं, ये फार्मूला तब यूज करते हैं तब हमारे यहाँ फैक्टर नहीं बनते। फैक्टर नहीं बनते तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, फैक्टर बन जाते हैं तो कोई इसकी जरूरत वैसे है नहीं यूज करने की। ठीक है, लेकिन हमने इतना निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ डी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे हम, क्योंकि डी तो हमारे पास निकला हुआ है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब निकालना है? तब रूट आपके रियल होंगे, तब हमको रूट्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो पहले ही है पार्ट, इसका बस देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो पहले वाला ही है लेकिन पार्ट चेंज है बस। तो यहाँ से मेरे भाई इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन है आपकी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो।
अपना इक्वेशन लेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बाय या विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई। ए आपका आएगा 3 और यहाँ से बी आपका होगा -4√3 और सी आपका होगा भाई 4। क्लियर। यहाँ से ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली, कोई हार्ड काम नहीं है, ठीक है, आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 है तो मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आपकी 4 है भाई। ध्यान से समझेंगे। अब -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। ध्यान से समझेंगे। 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई। क्लियर। चलिए अब यहाँ से 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 तो यहाँ से भी 16 3 जा 48 और माइनस यहाँ से भी 48 तो इक्वल कितना आया 0। तो मेरे भाई यहाँ से डी इक्वल कितना आया आपका 0 आया। जब डी इक्वल 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो हमारे रूट हैं वो रियल तो हैं लेकिन इक्वल भी हैं, रियल के साथ साथ इक्वल भी हैं। क्यों? क्योंकि आपको भाई कंडीशन लिखवाई थी, यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ जाता है तो आपके रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। रियल भी होंगे और दोनों रूट कैसे होंगे आपके इक्वल होंगे भाई। क्लियर। तो यहाँ से रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और भैया जब रूट रियल है तो उनको फाइंड भी करना है, तो फाइंड करना है तो फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई रूट यहाँ से फाइंड भी करने हैं, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जब रूट फाइंड करते हैं तो रूट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल क्या होता है आपका -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a। क्लियर। और यहाँ से दो वैल्यू आती है, एक प्लस की आती है और एक माइनस की आती है। ठीक, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस। तो यहाँ से जो अल्फा लेंगे हम प्लस का ले लेंगे, तो अल्फा हमारा होगा -b प्लस डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन 2a। ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो -b, तो माइनस तो देखो ऑलरेडी है और b की वैल्यू भी क्या है, तो b की वैल्यू भी भाई आपकी -4√3 है। तो यहाँ -4√3 प्लस आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 है तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 रखेंगे तो वो भी 0 आएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू आपका 3 है भाई। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4√3 ये तो 0 हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। चलिए अब यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से 2 2 जा 4 तो यहाँ से वैल्यू आई आपकी 2/3 और स्क्वायर रूट 3। अल्फा की वैल्यू ये आई। अब बीटा की वैल्यू चेक करनी है भाई। तो जब बीटा की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से, तो बीटा लेंगे माइनस वाला, माइनस भी यहाँ प्लस की जगह क्या लेंगे माइनस लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a माइनस और -4√3। फिर यहाँ माइनस और आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 है तो स्क्वायर रूट के अंदर भी 0 हो जाएगा अपॉन 2a, 2 की वैल्यू तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी 3 माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से 2 टाइम 2 2 जा 4 तो यहाँ से आपका आंसर आया 2/3 और स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अल्फा भी आया और आपका बीटा भी आया। और आप यहाँ नोटिस करेंगे मेरे भाई कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कैसी है इक्वल है।
देखिए अल्फा कितना है 2√3/3 और बीटा भी कितना है 2√3/3। तो चूंकि यहाँ हमारा d इक्वल 0 था, इसलिए जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो इक्वल आनी ही थी भाई, वो इक्वल ही आनी थी। क्लियर? तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। रियल भी है, रियल क्यों है, क्योंकि प्लस की वैल्यू है। और इक्वल क्यों है भाई, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है आपके, इक्वल है। क्लियर? चलिए अगला पार्ट देखते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। अगला पार्ट करेंगे भाई। तो अपनी इक्वेशन लिखेंगे हम, जनरल इक्वेशन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद x², ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ठीक है, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से a की वैल्यू आएगी आपकी 2, b की वैल्यू आपकी आएगी -6 और आपकी c की वैल्यू आएगी भाई 3। कंपेयर करने में तो किसी को दिक्कत है नहीं, या दिक्कत है भाई किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे कंपेयर करते हैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ a है और यहाँ 2 है, तो a के प्लेस पर कौन है भाई, यहाँ 2, तो a की वैल्यू आपके 2 होगी। अब x वाला देखेंगे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ b है x के साथ और यहाँ कितना है -6 है, साइन भी लेते हैं भाई। तो यहाँ से b के प्लेस पर कौन है, -6, तो b की वैल्यू क्या होगी, -6। यहाँ कांस्टेंट टर्म आपकी c है और यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है, तो कंपेयर करने पर यहाँ से c किसके इक्वल होगा, 3 के। क्लियर? इतना क्लियर है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे भाई, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, डी बोलते हैं इसको। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² - 4ac। तो यहाँ से b² - 4ac की वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हमको पता चल जाएगा भाई कि ये हमारा 0 है, 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है। b² इट मीन्स -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू आपकी 3। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। -6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब 36 से 24 माइनस होंगे तो आपका डी आएगा 12। अब डी मेरे भाई 12 आया, डी 12 आया, इसका मतलब डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। लिखेंगे बिकॉज डी ग्रेटर देन 0, डी क्या है, 0 से बड़ा है। बिकॉज डी ग्रेटर देन 0, so the equation have real and रियल एंड अनइक्वल। इक्वल नहीं है अब की बार अनइक्वल होंगे। इक्वल कब होते हैं, जब डी इक्वल 0 आता है, लेकिन डी इक्वल यहाँ 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो रूट कैसे होंगे मेरे भाई, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक, तो द इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक, चलिए अब रूट्स मेरे भाई रियल है तो फाइंड भी करने हैं। तो रियल रूट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से अल्फा क्या होगा आपका, अल्फा होगा -b माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक, चलिए -b, b की वैल्यू आपकी कितनी है, -6 है, यहाँ से अभी b की वैल्यू कितनी है, -6, लेकिन एक माइनस पहले से ही है तो -6 रखेंगे भाई। माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपका 12 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आप 12 रखोगे भाई। क्लियर? अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू आपका 2 है, ए का वैल्यू 2 है तो ए के प्लेस पर 2 रखोगे। चलिए माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस, अब मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, और 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है भाई और क्या आता है 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा आपका स्क्वायर रूट 3। बहुत ध्यान से समझेंगे, बच्चे गलती करते हैं, तो अंदर आपका आएगा स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से 2 2 जा 4। अब यहाँ देखेंगे
मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 3 जा 6, क्लियर। और 3 को भी मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, और यहाँ क्या है आपका 2 स्क्वायर रूट 3। तो इसमें और इसमें आपका 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमन है भाई। ठीक, ध्यान देंगे, यहाँ 6 और -2 स्क्वायर रूट 3 में क्या कॉमन है, 2 स्क्वायर रूट 3। अब 6 को 2 स्क्वायर रूट 3 लिखा था, ठीक। तो यहाँ से ये चीज तो बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा आपका स्क्वायर रूट 3। तो अंदर आपका स्क्वायर रूट 3 बचा, माइनस है माइनस लगा देंगे, यहाँ आपका कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्लियर। और नीचे भैया 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा आपका 2 के साथ, 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपका आंसर आया स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 -1/2। ये भैया आपका अल्फा का आंसर आया। जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं बीटा का आंसर आपको निकाल के दिखाता हूँ भाई। जल्दी नोट करेंगे एकदम से। चलिए भाई, अब निकालते हैं बीटा की वैल्यू। अल्फा में प्लस लिया था, तो बीटा में हम माइनस लेंगे भाई। अब बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा हमारा होगा भाई -b, माइनस के b माइनस, अल्फा में यहाँ प्लस लेते हैं, बीटा में यहाँ माइनस लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आपका t, क्लियर। पहले यहाँ प्लस लिया था माइनस लिया था भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ अल्फा में माइनस ले लिया हमने, कोई बात नहीं, अल्फा माइनस लेंगे तो बीटा प्लस ले लेंगे, और बीटा माइनस लेंगे तो अल्फा प्लस लेंगे, ठीक। मैंने यहाँ अल्फा में माइनस ले लिया तो कोई बात